हेलो दोस्तों, प्रभात एग्ज़ाम की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आईएएस सक्सेस स्टोरीज़ में हम बात करेंगे शिवानी गुप्ता की, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 121 हासिल की थी 2017 में। जो भी हम करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वही ज़िंदगी है। ये शब्द हैं आईआरएस शिवानी गुप्ता के, जिन्होंने 2017 में AIR 121 हासिल की। शिवानी गुप्ता की कहानी बड़ी ही रोचक और प्रेरणादायी है। वह इसलिए क्योंकि आज के समय में जहां प्रारंभिक स्कूल के ही बच्चे ट्यूशन या कोचिंग के बिना सफल नहीं हो सकते, वहीं शिवानी ने अपनी IAS की परीक्षा घर बैठकर स्व पाठन से शुरू की। यही नहीं बल्कि पहले ही प्रयास में उन्होंने सफलता हासिल कर ली थी। शिवानी गुप्ता का जन्म हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हुआ। उनका परिवार एक औसत मध्यम वर्गीय परिवार था। उनको बचपन से ही पढ़ने का बेहद शौक था। शिवानी गुप्ता पढ़ने में बेहद तेज़ थी। वो इतनी मेधावी छात्रा थी कि उन्हें दोबारा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी स्कूल के दौरान। उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई कुरुक्षेत्र से ही पूरी की थी। स्कूलिंग के दौरान एक बार वो 10 दिन के लिए एक कैंप में गई थी। वहाँ पर कुछ IAS, IPS और IRS ऑफिसर्स आए हुए थे। तो जब वो उन अधिकारियों से मिली तो उन्हें लगा कि अगर वो भी इनमें से ही कुछ बन जाएं तो शायद बहुत कुछ बदल सकें। और बस यही सोचकर उन्होंने ठान लिया कि वो एक दिन UPSC के एग्ज़ाम ज़रूर देंगी। उसके बाद उन्होंने CA की परीक्षाएं दी और उसमें सफलता प्राप्त कर वो CA बन भी गई। इसी बीच 2008 में हृदयाघात से उनके पिता का देहांत हो गया। वे बेहद अकेली हो गई थी। उन्हें ऐसा लगता था कि वो इतना कुछ कर भी नहीं पाई और आज उनके पिताजी उनके बीच नहीं रहे। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसके बाद उन्होंने लुधियाना की एक कॉरपोरेट कंपनी द ट्राइडेंट ग्रुप में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन 6 महीने बाद ही उन्हें निराशा सी होने लगी। उनका मन नहीं लग रहा था। उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे ज़िंदगी में किसी बात का कोई मतलब नहीं है। उन्हें जाना कहीं और था, लेकिन वो कहीं और ही जा रही थी। हालांकि उन्हें बहुत अच्छा वेतन मिल रहा था, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं थी। तब उनकी मैनेजर ने उन्हें समझाया कि अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो आप करो। अगर आप नहीं सफल हुई और वापस आना चाहो तो ये नौकरी आपके लिए खुली है। बहुत साथ दिया था उन्होंने। इसके बाद उन्होंने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने बहुत सोचा और फिर वो ये सोचने पर मजबूर हो गई कि इतना अच्छा सब कुछ होने के बावजूद भी वो चाहती क्या है। और तब उन्हें जवाब मिला कि उन्होंने बचपन में एक सपना देखा था कि वो UPSC ज़रूर देंगी। और जब उनका मैनेजर भी उनका इतना साथ दे रहे थे तो फिर क्यों ना वो एक कोशिश कर ही लें। और उन्होंने UPSC की तैयारी करने का निर्णय ले लिया था, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि उनका लक्ष्य क्या है। दिसंबर 2016 में उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें UPSC की परीक्षाएं देनी है और उन्होंने स्वपाठन से तैयारी शुरू भी कर दी थी। उनको इस बात की भी संतुष्टि थी कि उनकी कंपनी उनका पूरी तरीके से साथ देने के लिए तैयार है और वो उनको पूरा समय देना चाहती हैं कि वो अपनी तैयारी करें, अपनी परीक्षाएं दें और उनकी जगह भी उनके लिए बनी रहेगी। अगर किसी कारणवश उनका नहीं हो पाया तो उनकी नौकरी बरकरार ही रहेगी। लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर 1 साल तक घर में बैठना, समाज के ताने सुनना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 1 साल का वेतन उन्हें नहीं मिलना था। नौकरी होगी या नहीं होगी ये तो भविष्य की बात थी, लेकिन आज क्या करना है यह उन्हें ही निश्चित करना था। शिवानी कहती हैं, लगभग हर पल मैं ये सोचती थी कि अगर मैं कामयाब नहीं हुई तो क्या मैं दोबारा कोशिश कर पाऊँगी? क्या मैं दोबारा सक्षम हो पाऊँगी अपने आप पर भरोसा करने में? इन सब बातों से मुझे बहुत डर भी लगता था और ऐसा लगता था कि लोगों की कितने सालों की मेहनत बेकार हो जाती है। मैं तो 1 ही साल के बारे में सोच रही हूँ कि मुझे कामयाबी मिल जाए, और अगर मैं कामयाब नहीं हुई तो मैं आगे क्या करूँगी? इन्हीं सब विचारों ने मुझे और मजबूत बनाया। शिवानी कहती हैं कि थमने और रुकने से काम नहीं चलता। हमेशा आगे सोचकर बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ खो देने के डर से अगर आप ये सोचोगे कि आगे बढ़े और ना खोएं, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ खो देने का डर आपको रोके वो सही नहीं है। अगर आप अपनी पूरी जान और मेहनत लगा दें तो आपको निराशा कभी नहीं मिलेगी, आप कामयाब ज़रूर होंगे। अगर
आप पीछे हटते हो तो उन लोगों को याद करो जिन्होंने आपसे उम्मीदें लगा रखी हैं, जो ये जानते हैं, जिन्हें ये भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते हो, और बस आप में हिम्मत आएगी और आप कोशिश करना शुरू कर देंगे। और इन्हीं सब बातों को याद रखते हुए शिवानी ने सच्ची लगन से तैयारी करनी जारी रखी, क्योंकि शिवानी को पता था कि उन्हें खुद ही पढ़ना है और खुद ही उन्हें प्लान और स्ट्रेटजी तैयार करनी है अपनी पढ़ाई के लिए। तो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से उस कार्य में लगा दिया। वो ऑनलाइन साक्षात्कार सुनती थी और यूपीएससी में जिन्होंने सफलता प्राप्त करी थी उनके हर एक शब्द पर, एक एक शब्द पर ध्यान देती थी। एक एक विषय में टिकना उन्होंने समझदारी समझा। उन्होंने अकोरा के अनअकैडमी से भूगोल और इतिहास के सेशन लेने शुरू कर दिए थे। प्रीलिम्स के लिए जो रोज़ सवाल आते थे उससे भी उन्हें काफ़ी मदद मिली थी। शिवानी कहती हैं, जब भी मुझे प्रेरणा की ज़रूरत होती थी या मैं थोड़ा सा हारा हुआ महसूस करती थी तो मैं अपने चाचा और मामा को फ़ोन किया करती थी, क्योंकि उन दोनों से मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी। वो मेरे लिए मजबूत स्तंभों जैसे थे। शिवानी ने अनअकैडमी से अपने नोट्स लेकर अपनी तैयारी जारी रखी। उनका मानना है कि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से उन्हें बहुत मदद मिली है और बहुत अच्छे नोट्स उन्होंने लिए, जिससे उन्हें सफलता हासिल करने में बेहद मदद मिली। और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। शिवानी की ऑल इंडिया रैंक 121 आई थी। शिवानी कहती हैं, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, ये सच था। मैं वाकई यूपीएससी की परीक्षा पास कर गई थी और मैं एक IRS बन गई थी। उम्मीदवारों को शिवानी संदेश देना चाहती हैं कि किसी एक विषय के लिए एकल स्रोत चुनें। ऐसा ना करें कि 10 तरीके वीडियोस देख रहे हैं और 10 तरीके के दिमाग में ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को भटकाएंगे, अपनी सोच को भटकाएंगे, तो कभी भी एकाग्रचित होकर किसी बात पर नहीं पहुंच पाएंगे। किसी भी विस्तार से आप ये नहीं सोच पाएंगे कि मुझे क्या लिखना है या क्या नहीं। आपको ये लगेगा उधर तो उसने ये कहा था, उधर तो उसने ये कहा था। इसलिए कोशिश करें सिर्फ एक स्रोत रखें। अंतिम परीक्षा में बैठने से पहले कम से कम 4 से 5 बार अपने पूरे पाठ्यक्रम को रिवाइज कर लें। एक नियमित आधार पर MCQs का प्रयास करें और यह समझने की कोशिश करें कि किस विषय में असंख्य तरीकों से परीक्षार्थी से क्या पूछा जा सकता है। मॉक टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि वो आपकी तैयारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। शिवानी कहती हैं, मैं मॉक टेस्ट करने का प्रयास नहीं कर पाई, मैं समाधान को संशोधित नहीं कर पाई, लेकिन आप करें। मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट में सभी नए प्रश्नों के नोट्स बनाती थी और वहीं से ही मैं अपनी तैयारी भी शुरू रखती थी। प्रीलिम्स से पहले मैंने उन सभी प्रश्नों को संशोधित किया और व्यापक तरीके से तैयारी करने के लिए उन्हें तैयार रखा, क्योंकि मुझे पता था कि उनको पढ़कर मैं आश्वस्त महसूस कर पाऊंगी, और ऐसा हुआ भी। और इसी तरह जब मैंने टाइम मैनेजमेंट करके और उस हिसाब से चल के कि मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी है, अपनी पढ़ाई जारी रखी और इस तरीके से परीक्षाएं दी कि सारे मॉक टेस्ट और असंख्य बातों को जानते हुए कैसे पढ़ाई करनी है, एक स्रोत को रखना है, तो मैंने पहले ही प्रयास में कामयाबी हासिल करी। और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। इसलिए हिम्मत मत हारिए। ये मत सोचिए कि अगर मैं कोचिंग में नहीं जा सकती या नहीं जा सकता तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि नामुमकिन कुछ नहीं होता। आप ज़रूर कर सकते हैं अगर आप ठान लें तो ये थी IRS शिवानी गुप्ता की कहानी। ऐसी ही अन्य IAS सक्सेस स्टोरीज़ को जानने के लिए बने रहिए प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर, और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।